SSP मैडम अलका मीना ने प्रेस कानफ्रेंस करते हुए दस्सिया नवां शहर पुलिस वालों फड़िया लुट्टां खुआं करन वाला इंटर डिस्ट्रिक्ट वड्डा गैंग। पुछगिछ दौरान फड़े मास्टरमाइंड दविंदर सिंह उर्फ टीटू, संदीप सिंह उर्फ मनी जो दोनों ही भरा ने। बाकी चारां विच टेक चंद मोहाली जिसने बीटेक किया होया, गेजा सिंह लुधियाना जिसते पहला ही 2 केस रजिस्टर्ड हैं, इंदरजीत सिंह हूटर गुराया ते रवि शर्मा मालपुर दे रहने वाले हैं। पुरान ने कीते बड़े खुलासे। दस्सिया इलाके में 44 चोरियां कीतियां जिन्हां विच 10 ATM तोड़ने, लुट्टां खुआं करनियां, LED चोरियां करनियां, कसरत वाला समान, 2 कारां, 100 ग्राम सोना, 1 लाख कैश ते होर वख-वख वारदातां नूं अंजाम देना मन्निया। इन्हां 6 मुलजमां चोरी ते लुट खोह विच वरतन वाले समान भी फड़े गए। एक गैस कटर, 3 ड्रिल मशीनां ते होर हथियार बरामद कीते जिन्हां नाल चोरी ते लुट्टा खुआ करिया करदे सन। इस मौके SP अजीत सिंह खैरा, DSPD हरजीत सिंह, CIA इंचार्ज कुलजीत सिंह, SHO बहराम नीरज चौधरी भी हाजिर सन। मेंबर हमने पकड़े हैं। ये लोग काफ़ी बड़े लेवल पे जो हैं जैसे चोरियों की वारदातें करते थे, ATM भी इन्होंने तोड़े हैं, वो वारदातें भी इनकी हैं और चोरियों की वारदातें भी हैं। टोटल हमारे 44 केसेस हमने इससे ट्रेस किए इस गैंग से, जिनमें 10 केसेस जो हैं ATM से रिलेटेड हैं और बाकी 34 केसेस जो हैं वो दूसरी चोरियों से रिलेटेड हैं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के केसेस ATM से रिलेटेड हैं वो 5 इनसे ट्रेस हुए हैं, जिनमें एक केस हमारा 20 लाख का जो कि मार्च में हुआ था 2020 में शुरुआत में, उसमें हमारे 3,38,000 रुपये गए थे, वो केस हमारा ट्रेस हो गया है। इसके अलावा 4 केसेस हैं जिनमें अटैम्प्ट हुई थी, क्योंकि ये गैंग जो है 2017 से एक्टिव है, लगभग 3-4 साल से ये केस 16 से शायद एक्टिव है, तो 3-4 साल से ये गैंग एक्टिव है। तो तब से लेकर के हमारे यहाँ की 5 वारदातें हुई हैं, जिसमें एक मैंने बताया 20 लाख वाला हुआ है और 4 दूसरे केसेस जिनमें अटैम्प्ट हुई हैं। हालांकि ये तोड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने गैस कटर से कोशिश की थी, वो केस हमारे रजिस्टर हुए थे जो कि इनसे ट्रेस हो गए हैं। इसके अलावा 5 केसेस जो हैं ATM से रिलेटेड जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वो हमारे ट्रेस हुए हैं। एक केस गुराया का है, 2017 में हुआ था, जहाँ से ये ATM को काट करके 1,93,000 रुपये लेके गए थे, वो केस ट्रेस हो गया है। और 4 केसेस जो भी इनके अटैम्प्ट के ही थे, जो दूसरे डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्टर हुए हैं, वो हमारे ट्रेस हुए हैं। बाकी 34 केसेस जो चोरियों के हमारे ट्रेस हुए हैं, उनमें से 27 केसेस जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं और 12 केसेस जो हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं जो चोरियाँ इन्होंने करी हैं। इनसे जो हमने रिकवरी करी है उनमें एक गैस कटर है, 3 जो हैं वो ड्रिल मशीन्स और जो दूसरी टूल किट्स हैं वो इनकी हैं। इसके साथ साथ 2 जो हैं इंडिका विस्टा कार जो हैं वो हमने इनसे रिकवर करी हैं और इसके 6 LED LCDs वगैरह इनसे हमने किया है। 1 लाख कैश इनसे हुआ है। बाकी 100 ग्राम गोल्ड है जो हमने इनसे रिकवर किया है और दूसरी रिकवरीज जो छोटी मोटी इनकी चोरियाँ हुई हैं वो रिकवरीज हमने की है। बाकी रिकवरीज अभी चल रही हैं। सो ये गैंग के जो मेन जो मास्टरमाइंड या कह सकते हैं लीडर्स जो हैं वो इनमें दविंदर अलियास टीटू है और उसका भाई है जिसका नाम संदीप अलियास मनी है। ये लोग पहले यहाँ बंगा में रहा करते थे, बंगा में रहते थे कुछ टाइम ये बंगा में रहे, उसके बाद ये जो है लुधियाना में शिफ्ट हो गए हैं, तो आजकल ये लुधियाना में रहते हैं। तो लुधियाना से ही ये लोग अपना ऑपरेट करते थे। इनके जो बाकी के 4 मेंबर हैं उनमें से एक लड़का टेक चंद है जो कि जिसने BTech किया हुआ है, ये मोहाली का है और ये एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। इसके अलावा जो हैं एक गेजा राम है, ये गेजा सिंह, ये लुधियाना का ही है। ये इस पर भी पहले के दो मुकदमे इस पर पहले के रजिस्टर्ड हैं, ये भी इनके साथ काम करता था। एक जो है इंदरजीत सिंह उर्फ हूटर है जो कि माहिलपुर का रहने वाला है, इसको हम गुराया का दोसांझ गुराया का है जिसको हमने अरेस्ट किया है। और एक रवि शर्मा है जो माहिलपुर का है जिसको हमने अरेस्ट किया है। इस तरह से 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। बाकी आपकी कोई क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, नहीं ये BTech एक ही लड़का है। बाकी जो हूटर जो था लड़का, ये इनका AC मैकेनिक का काम करता था, तो इसको वो थोड़ा सा सिस्टम पता होता था ATM वगैरह का कि किस तरह से वायरिंग वगैरह होती है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है इनका कोई शिक्षण वाला लिंक नहीं, बहुत पहले शायद तभी रहा होगा, अभी कोई नहीं है। ऐसा सुना जा रहा है कि ये शिक्षण से रिलेटेड था और इसको अंगरक्षक मिले हुए थे। नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो लुधियाना में मतलब क्या सब्जी उब्जी की रेडी लगाता है, मतलब छोटा मोटा काम दिखाने के लिए दुनिया को ये करता है। नहीं, फगवाड़ा का रहने वाला है लेकिन वहाँ रहता नहीं है ये। इसकी फैमिली पीछे फगवाड़ा से है लेकिन ये वहाँ रहता नहीं है। पहले थोड़ा टाइम बंगा रहा है, आजकल ये लुधियाना में रहते हैं।
कोई इनको सिक्योरिटी वगैरह का नहीं है, शिवसेना वाला भी कोई एंगल अभी तक नहीं आया है, ना कोई सिक्योरिटी की बात है। छोटा मोटा काम जैसे ये कहता है कि सब्जी लगाने का, रेडी का ये काम करता था। इसका जो भाई है संदीप, वो कपड़े की फेरी लगाने का काम करता था। तो दुनिया को दिखाने के लिए छोटे मोटे काम करते थे, बट बेसिक काम जो था इनका चोरियों का और ये ATM वगैरह के काम करते थे। कार भी छीनी हुई थी या इनकी अपनी? ये कार जो है बेसिकली ये क्योंकि ATM वगैरह तोड़ते थे, दूसरी चोरियां करते थे, तो ये सेकंड हैंड थर्ड हैंड जो है खरीद लेते थे। उसके बाद एक गाड़ी से 2-3 वारदात करने के बाद उसको बेच करके दूसरी गाड़ी ले लेते थे। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, एक गाड़ी से बार बार मतलब ऑपरेट नहीं करते थे। नहीं देखो, इसमें नहीं, इसमें 3 लोग हैं जिन पे पहले मुकदमे हुए हैं, जैसे जो दविंदर और संदीप जो मास्टरमाइंड है। दविंदर के ऊपर टोटल 9 केसेस हैं, जिनमें ये 6 केसेस में POB है, ये पकड़ा नहीं गया पुलिस से। संदीप पे 6 केस, सॉरी इसका भाई जो संदीप है मनी, जिसके ऊपर 6 केसेस हैं, उनमें ये 4 में PO है। और एक गेजा है जिसके ऊपर मैंने बताया 2 केसेस पहले के, एक NDPS का और एक एक्साइज का। बाकी 3 लोगों पे कोई मुकदमे नहीं है, जिसमें ये टेकचंद हो गया, इंद्रजीत हो गया और रवि, इनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं है। इन पे फर्स्ट टाइम ये पकड़े गए। हालांकि वारदातें ये पहले से कर रहे हैं, लेकिन पकड़े पहली बार। हाँ जी, कुछ मेन इनके साथ जो है 3 लोग और हैं जिनकी तलाश में हम लोग हैं, तो उनका नाम हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनके लिए हम लगे हैं। कैश भी रिकवर हुआ है अभी तक 1 लाख ही हुआ है, क्योंकि पुरानी वारदातें ज़्यादा कैश से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन हम रिकवरीज कर रहे हैं, हो जाएगा सारा। मैंने बताया पिछले 4 साल से लगभग एक्टिव हैं। इनके जो वारदात हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं, वो 2017 से वारदातें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, ये इनका नहीं है, वो हम उसको भी ट्रेस कर लेंगे जल्दी। मैम नवांशहर च PNB बैंक के ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ? ये कहाँ पे हुआ था? रेलवे रोड हमारे लगभग सारे केसेस हो गए हैं। हाँ जी, PNB का हो गया है, रेलवे रोड वाला हो गया है, बीसला वाला हमारा हो गया है, मजारी में एक हुआ था जून 2020 में, अभी हुआ था 2020 में, ये हमारा हो गया है। एक खोथड़ा में अभी थोड़े दिन पहले हुआ था 13/10 को, ये हमारा ट्रेस हो गया है। एक फराला में 2017 में हुआ था, ये हमारा हो गया है। नवांशहर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए थी लगभग 5 केसेस। एक नोरा का नहीं हुआ, उसको हम कर देंगे। बाद में जिम का सामान पड़ा वो क्या करते थे? ये मैं वही कह रही हूँ, ये सब तरह की चोरियाँ करते थे। जिम तो मुझे लगता नहीं करने वाले होंगे ये, बट स्कूल से कहीं से उठाया है, सब तरह की चोरियाँ ये करते थे। हाँ जी, ज्वेलरी शॉप भी तोड़ी इन्होंने, घरों में भी चोरियाँ करी हैं, सेवा केंद्रों से भी करी हैं, स्कूलों से भी करी हैं, दुकानों से भी करी हैं, जहाँ इनको मौका लगा वहाँ से इन्होंने चोरियाँ करी। ये देखिए, जैसे सारे मेंबर्स जो हैं एक साथ नहीं रहते, 2 भाई हैं वो तो एक साथ ही रहते हैं। बाकी जैसे ये टेकचंद है लड़का, ये मोहाली से इनके पास आया करता था, एक लड़का महलपुर का है, तो इस तरह से अलग अलग जगह से होते थे। जब इनको कोई करना होता था तो ये रास्ते में आते जाते किसी जैसे ATM को देख लिया कि ये सुनसान जगह पे है, ये है, तो उसको ये टारगेट कर लेते थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने नेक्स्ट टारगेट्स भी अपने बताए कि जो इन्होंने करने थे। एक तो 2 ATM इन्होंने कटानी में टारगेट करने थे, जिनकी इन्होंने रैकी की हुई थी। एक कटानी में ही ज्वेलरी शॉप है जिसकी भी इन्होंने रैकी की हुई थी, उसको भी इन्होंने करना था। एक खमाणों में ATM की रैकी की हुई थी, उसको इन्होंने करना था। तो ये 4 टारगेट्स हैं जो इन्होंने अभी नेक्स्ट अपना करना था। पूरे पंजाब को टारगेट बनाया। हाँ, ये सब जगह करते थे वारदात। मतलब जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ATM ਵਗੈरह थोड़े तो एक ਜਿਹੜੀ रिकवरी हुई है, 4 अटेम्प्ट है ना, एक रिकवरी है गुराया वाला। एक जो इसमें गढ़शंकर वाला सतनौर वाला जो केस है ना, आप 3 नंबर पे देखिए, इसमें हालांकि इसमें लिखा अटैम्प्ट है, लेकिन इन्होंने अपनी जो पूछगिछ में हमें बताया है, हो सकता है बाद में इन्वेस्टिगेशन में चीज़ आई होगी, इन्होंने बताया कि वहाँ से इन्होंने कुछ ATM कार्ड्स चोरी किए थे, बाकी तो इनसे कुछ मिला नहीं। इनको ATM कार्ड्स वहाँ से चोरी किए थे, जिनको लेकर के इन्होंने लगभग 1 लाख के आसपास रुपए जो हैं इन्होंने डिफरेंट कार्ड से निकलवाए थे। इनका कैसे, इससे कैसे हुआ, टेकचंद से कैसे मिले ये लोग? ये 2 तो भाई हैं बेसिकली इनका। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਦਾ। ਇਵਨ ਟੇਕਚੰਦ ਵੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ।
ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲਪੁਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਲ ਸਾਲ ਵੀ ਡੇਢ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ नहीं नहीं कोई कत्ल वगैरह ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਬੀਆਂ। वही बताया ना, इनका बैकग्राउंड होने फगवाड़े का भामिया है। दे ये विच लड़का किराए भी ते बैकग्राउंड रहते जो थे। ये लड़का जो टेकचंद है ये भी फगवाड़ा का ही है, ये भी फगवाड़ा का ही है, तो वहीं से ये एक दूसरे को जानने को। वो लड़का जॉब कर रहा है। हाँ मैम लुट के दौरान इन्होंने किसी ने जख्मी किया हो या कोई नहीं इस तरह से नहीं, ये सिर्फ चोरियां करते थे, ये रॉबरी या इस तरह से नहीं करते थे। साइकोलॉजी की या कुछ ट्रेस होएगा ना, साइकोलॉजी है कि क्योंकि वक्त तरह की चोरियां कर रहे हैं। साइकोलॉजी तो देखो यही है जी कि चोरी में इनको इजी लगता है पैसा कमाना, काम धंधा कुछ करते नहीं है, जब पैसा खत्म हो जाता है चोरी पे निकल जाते हैं, फिर चोरी कर लेते हैं, फिर चोरी कर लेते हैं। ये इन्होंने अपना बीटेक की थी, ये कोई जॉब दी ट्राई भी की या वैसे जॉब कर रहा है जी, जॉब कर रहा है। ये जो मुझे बता रहा था कि ये यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, फिर कह रहा था जी कि मैंने यूपीएससी करना था बट मेरे घर की हालात ठीक नहीं थी, जो कि झूठ बोल रहा है सरासर, क्योंकि इसके घर के हालात इतने भी ख़राब नहीं है। इसके भाई वगैरह भी काम धंधा करते हैं, पर वो माड़ी संगत में होने की वजह से है कि चलो जहाँ गए कहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ मिल गया, तो वो इजी मनी इनको लगता है, इस करके ये बीटेक होने के बावजूद भी गलत काम करता है। ਮੈਮ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਪਸ ਤੇ ਕਰ नहीं नशे के आदी तो नहीं है ये लोग, ठीक है। इनके बस ये है कि फैमिली है, उनके खर्चे हैं फैमिली के, अच्छा रहते हैं, मतलब लिविंग स्टाइल अच्छा है। अब ये सारी चीज़ें इनके घर में जो मिली हैं, कई सारी चीज़ें तो इनके घर से ही मिली हैं जो चोरी की हुई हैं, एलईडी वगैरह हैं या फ्रिज वगैरह हैं, ये चोरी करके घर में, तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है इनका, बच्चे अच्छे रहते हैं, चोरी से ही करते हैं ये सारा काम अपना। हाँ जी।